हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के उच्चारण के साथ, इसकी चैंटिंग के साथ आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग के पहले श्लोक से। क्यों? क्योंकि ये महीना ही चल रहा है पुरुषोत्तम मास। पहले श्लोक में कृष्णा ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं ब्रांचेस नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो लीव्स हैं उस ट्री की, वो वैदिक स्रोत हैं, वेद हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। आइए नेक्स्ट श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, मतलब पूरा चारों तरफ ऐसे फैली हुई हैं, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी जो खाद पानी है दैट इज रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, पैशन, गुडनेस एंड डेमोनिक नेचर, इग्नोरेंस। कैसे पोषित होता है ये? इन 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं। जैसे आपने पीपल का पेड़ देखा है, जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी डालियों, ब्रांचेस से भी उसकी जड़ें नीचे की ओर निकलती दिखाई देती हैं। अब कृष्णा ऐसे बता रहे हैं कि ये हमें, जैसे किसी तालाब के किनारे हमें एक उल्टे पेड़ का प्रतिबिंब नजर आता है, वैसा एक वृक्ष है। उसकी एनालॉजी दे करके, उसका एग्जाम्पल दे के हमें समझा रहे हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो कृष्णा इस पेड़ का एग्जाम्पल देके हमें हमारी एक्चुअली में जिस प्रेजेंट कंडीशन में आज हम सब हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पेड़ की एनालॉजी इसलिए दे रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो ट्री होता है, अगर आप उसकी जड़ों को ही काट दें तो क्या होगा? मर जाएगा वो पेड़ या सूख जाएगा? तो कृष्णा ने जो आज हमारी कंडीशन है इस मटेरियल वर्ल्ड में, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है तब हम सोचना शुरू करते हैं, या फिर जब हमारी सुकृतियाँ अताह बढ़ चुकी होती हैं तब हम सोचना शुरू करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है मेरी लाइफ का। तब हम सोचना शुरू करते हैं। जब यहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन इसी तरह से निकलता है कि ये जान लो कि ये जो मटेरियल बॉडी है हमारी जो मटेरियल सोच है, हम जिस मटेरियल वर्ल्ड में है, इसको एक उल्टे पेड़ की तरह ले लो, और इससे सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसी के इर्द गिर्द हैं। बहुत से लोग वेदों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैदिक लैंग्वेजेस हैं उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उसमें जो लिखा है उससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं जो इसकी हरी पत्तियां हैं वो वेद हैं, तुम उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। तो अब कृष्णा ने क्या कहा? सिंपल, जो लोग वेद में चले जाते हैं, वेदों का बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कृष्णा तो कह रहे हैं इसकी जड़ों को काट दो। इस पेड़ की जब जड़ों को हम काट देंगे, किससे? वैराग से। मतलब अब हमें इंटरेस्ट नहीं लेना है आलतू फालतू की चीज़ों से कि भाई मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है, मुझे इंजॉय करना है, सिर्फ इंजॉय करना है। मतलब ये बहुत डीप बात है, लेकिन मोटी तौर पे हम समझें तो कृष्णा हमें कह रहे हैं जो हमारी इंद्रियां फंसी हुई हैं, जो हमारी सफरिंग्स हैं, हम झेल रहे हैं, इट इज़ ऑल बी अकम्पलिश्ड इनटू हैप्पीनेस। हाउ? बाय कटिंग द रूट्स ऑफ दिस ट्री। इसमें प्रभुपाद जो है इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। आइए मैं पढ़ती हूँ उनको।
इसके परपुट में वो बताते हैं, इस जगत रूपी, इसी पहले श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए, इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए हैं वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। सिंपल सी बात है। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम जो सोचें कि भाई ये स्वर्ग और हम चले जाएं, ब्रह्म लोक है और भी खूबसूरत लोक हैं, तो ये इवन ब्रह्मा तक से स्टार्टिंग हो रही है और पृथ्वी तक वो सब देवी देवता सब फंसे हुए हैं, सब इसी वृक्ष का ही हिस्सा हैं, सब फंसे हुए हैं, कोई इससे मुक्त नहीं है और फंसे हुए हैं इसमें। भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं, उसमें भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति ही करनी है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा श्री भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। भौतिक कार्यों से विरक्ति और भगवान की सेवा में अनुरक्ति। अब इसका कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि कल को हम अपने फैमिली को देखना बंद कर दें, हम ऑफिस को छोड़ दें और अपना आगे बढ़ जाएं, ऐसा मतलब नहीं है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आप दो तरह से काम करते हैं। एक तो मेंटली अपने आप को बिल्कुल एनग्रॉस करके करते हैं, एक होता है ये काम तो मुझे बस करना है, रूटीन है मेरा, मैंने फटाफट उस काम को कंप्लीट किया, लेकिन मेरा मन किसी और चीज़ से जुड़ा है। जैसे बच्चों के साथ होता है ना, पढ़ाई बस मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसके बाद मुझे खेलने जाने को मिलेगा। तो पूरे टाइम मन में चल क्या रहा होता है, मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे खेलने जाना है। बस भक्ति यही है। रूटीन के कामों में सब काम हमें करने हैं। कोई ऐसा काम नहीं होता है हम जब बड़े हो जाते हैं कि हमें नहीं आता हो या हम नहीं कर पा रहे हैं। सब एवरीथिंग इज सेट, हमारे रूटीन सेट होते हैं, हमारी जो कर्म है सेट होते हैं, वो सब काम अपने करना जानते हैं। लेकिन उनको करते करते हमें सोचना क्या है कि हमें बढ़ना मुक्ति की ओर है, हमें बढ़ना कृष्णा की ओर है, भगवान की ओर बढ़ना है और बढ़ना है और बढ़ना है, उनकी सेवा करनी है, उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में देखना है, भजन सुनना है, भजन करना है, पूजा रूम साफ करना है, भगवान को भोग लगा के खाना है। चलना दिमाग में यही चाहिए। भगवान की लीलाएं देख ली तो भगवान की लीलाएं दिमाग में चल रही हैं काम करते करते, बिल्कुल इसी तरह से बच्चों की भांति। प्रभुपाद, इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं आप लोगों के लिए कि भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति तथा श्री भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब खाली पृथ्वी पे ही लोग फंसे हुए नहीं हैं, इस पेड़ में फंसे हुए ऊपर ब्रह्म लोक से हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से स्ट्रेट पेड़ होता है, कृष्णा ने इसे क्या कहा, इसे एक उल्टा पेड़ बताया है। तो जैसे किसी सरोवर में, जलाशय में शैडो पड़ती है किसी ट्री की, तो वो उल्टा दिखता है। ये एनालॉजी कृष्णा ने दी है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें ये पेड़ जो है, ये जो ट्री है, ये जो हमारी जो भी हम कर रहे हैं, हम मतलब इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, वेद हैं, यहाँ पे हम एक शाखा से दूसरी शाखा पे चले जाते हैं, कोई अंत नहीं, हम घूम रहे हैं बस गोल 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 गोल, इसी पेड़ पे हम इधर से उधर बंदर की तरह उछाले मार रहे हैं। लेकिन इसी का जो सही फॉर्म है, स्ट्रेट ट्री है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और जो हम यहाँ करते हैं उसका सब कुछ रियल ऑपोजिट जो है, सब कुछ अच्छा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। अब इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि ये क्या है, सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। जो भौतिक जगत में पेड़ दिख रहा है ये क्या है, प्रतिबिंब है। जिस तरह से पानी में शैडो दिखता है, इट इज़ जस्ट अ शैडो। तो ये क्या है, ये टेम्परेरी है,
ये परमानेंट नहीं है। शैडो हमेशा तो नहीं पड़ती, कभी शैडो पड़ती है जब रोशनी पड़ती है, जब रोशनी नहीं होती तो शैडो नहीं पड़ती है, सिर्फ वृक्ष दिखता है। तो प्रतिबिंब है ये खाली, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये इतना वैल्यू देने योग्य है ही नहीं। इससे हम सबको और ऊपर उठना है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। अब बेस्ट तरीका देखिए यही है इस वृक्ष से बाहर निकलने का, कि जो प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनसे हमें ऊपर उठना है, हमें गुणातीत बनना है। और गुणातीत हम बनेंगे कैसे? हम रोज़ बन सकते हैं, हम रोज़ इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न कर सकते हैं। कैसे? भगवान का स्मरण कर करके। जितना हम उनका स्मरण करेंगे हम उतने ही गुणातीत बनेंगे। जितना हम हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करेंगे हम गुणातीत बनेंगे। और कोई तरीका नहीं है हमारा प्योरिफिकेशन होने का। चैंटिंग इज़ द मेन सोर्स। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम करते हैं, आज करी टेम्परेरी हो गई करके, ऐसा नहीं मायने नहीं रखती, मायने वो भी रखती हैं। तपस्या भी मायने रखती है, दान भी मायने रखता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये हमको ना बहुत आगे नहीं पुश करेगा। दान करने से अगर आप आगे बढ़ सकते होते तो बहुत सारे रईस लोग हैं, उनके पास तो बहुत सारा धन है जो वो दान करके आगे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाते। वो खाली उनकी सुकृतियों को बढ़ाएगा थोड़ा थोड़ा। अगर आपको स्पीड में इस भौतिक जगत से, इस मटेरियल वर्ल्ड से सक्सेसफुली आउट होना है, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना है, भगवान को समझना है, तो आपको एक ही चीज़ है जो उठा सकती है, दैट इज़ चैंटिंग। पहले अगर नहीं ध्यान लगता है तो नॉर्मली चैंटिंग मैकेनिकल हो रही है तो भी होने दो, उसे रोको मत। लेकिन सक्सेस इसी में होगी कि हम कोशिश करते रहें कि इनग्रॉस हो करके चैंट करें। जितना भगवान के बारे में हम देखेंगे, वीडियोस देख लें, या जितनी कथाएं सुनेंगे हम वीडियोस के थ्रू या बुक्स से पढ़ करके, उतनी हमारी चैंटिंग बेटर होगी। हमें अपनी चैंटिंग की क्वालिटी को बढ़ाना है और जो मटेरियल चीज़ें हैं उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिस्टेंस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सडनली एकदम से संन्यास लेकर के कहीं पहाड़ों पे जाना है, बट नहीं, अगर आप पीसफुल लाइफ चाहते हैं अपनी, तो अननेसेसरी जो इंटरेक्शन है सोसाइटी से, उस अननेसेसरी इंटरेक्शन को हमें स्टॉप करना है। बस जितना ज़रूरत है उतना करिए। परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा सोसाइटी से इंटरेक्ट कर लिया, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ को कट ऑफ करके, सोसाइटी से कट ऑफ होते होते धीरे धीरे धीरे, और लेकिन इधर भगवान की भक्ति से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं उसको बढ़ाते जाना है। पूजा पाठ नहीं कह रही हूँ मैं, भगवान की सेवा कह रही हूँ, जिस तरह से भी आपको अच्छी लगती है, भाती है, लेकिन पहले चैंटिंग और उसके बाद भगवान की सेवा। सोसाइटी से पोर्शन कम करते जाना है और भगवान के लिए सेवा जो कर रहे हैं वो बढ़ाते जाना है समय को। और धीरे धीरे अपने आप ही रिजल्ट्स जब आने लगेंगे, देन यू विल कम टू नो कि इम्प्रूवमेंट हम में क्या आया है लाइफ में, हमारी लाइफ क्वालिटी में, हमारी पीस ऑफ माइंड में, मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। खाली हमारी खुद के करे हुए नहीं आता है। जब भगवान एफर्ट्स देखते हैं हमारे तो वो खुद सपोर्ट करते हैं, वो खुद आकर के अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। यही तो हमें चाहिए, और क्या चाहिए। हरे कृष्णा।